भारत को किसने बदला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बदला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन था? वो एक निचली बिरादरी से आते थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेता। जब देश का संविधान की बात आएगा तो हर किसी की जुबान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ सकता। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आई नीड अ ग्रेट पर्सन, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो देश के संविधान को लिखेगा। तो वहां के प्रोफेसर ने कहा, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत थी आपको इंडिया से यहाँ आने की? चाहिए आपके भारत के अंदर महान व्यक्ति बैठा हुआ, महान इंसान बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तो छोटे बिरादरी से आते और हमारे हिंदू बिरादरी के अंदर उस जमाने के अंदर अछूत भी मानते थे। हालांकि कोई नापाक पैदाइशी तौर पर नहीं होता। गुरु पुराण में एक मंत्र पढ़ता जिसमें लिखा, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघा द्विष्यम तथे चचा सैक एवात्र पति पर जाना। पूरी जीवन पूरी दुनिया का परमात्मा एक है, इसीलिए कोई इंसान पैदाइशी तौर पर नापाक नहीं होता। हाँ, उसका काम गलत हो सकता, उसका काम नापाक हो सकता। क्या अगर कोई मुसलमान सैयद है तो शराब पिएगा तो जायज नहीं? अगर कोई सैयद है तो नाम की वजह से जन्नत नहीं जा सकता, बल्कि काम की वजह से जन्नत जाएगा। यही परमात्मा ने भी कहा, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका काम अगर अच्छा है, अगर वह शराब पीता है, जिना करता है, तो ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग चला जाएगा, उसको गुनाह का, उसको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। ये मंत्र में ये बात कही गई। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपके पास तो महान इंसान है। कहा कि नहीं नहीं, वो छोटे बिरादरी से आते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहा कि तुम्हारे भारत में इस वक्त में राइट नाउ अभी उनसे ज्यादा डिग्री होल्डर कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, आपकी देश की तकदीर को कोई बदल सकता है, लिख सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा क्या है उसमें? कहा कि उसमें क्या है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 12 डिग्री अगर किसी के पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। उस तालीम, उस ज्ञान की वजह से गीता में भी ये बात कही गई नहीं कि आदमी बड़ा होता है ज्ञान की वजह से। जैसे महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको महात्मा उनके एक किरदार से, उनके अखलाक, हुस्न अखलाक से उनको महात्मा कहा गया। वन्य नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर थे, ज्यादा बैरिस्टर लगा देते, लेकिन महात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि उनका काम ऐसा था इस मुल्क के अंदर, लोग मजबूर हो गए कि महात्मा है ये आदमी, महात्मा। सिर्फ एक घर में देखा कि कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है पहनने के लिए, 2 औरत थी उस घर में। उन्होंने कहा अपने दोस्त के घर में, चंपारण की बात है, चंपारण के अंदर जब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माता और बहन से, अपनी भाभी जी से आशीर्वाद लेकर काम करना चाहता हूं। चूंकि नारी शक्ति मजबूत होती, नारी शक्ति मजबूत होती, जैसे कि दुर्गा माता, औरतों को ताकत वहीं से मिलती है, दुर्गा माता से। दुर्गम राक्षस का वध करने वाली दुर्गे माता असल में भगवती माँ थी, तो दुर्गे माता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, औरत से हमें आशीर्वाद लेकर जाना है, ताकत हमें अपने बाजुओं में पैदा करना, जरा कुछ कीजिए, हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं एक साथ। तो उनके दोस्त ने कहा कि एक साथ तो नहीं मिल सकती, मेरी माँ आएगी, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, फिर ये जाएगी, मेरी बीवी आएगी। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है ढंग से, वरना दूसरा कपड़ा फटा हुआ है। मेरी माँ आती है तो मेरी बीवी फटा हुआ कपड़ा पहनती है, और जब बीवी आती है उस साड़ी को बदल कर तो माँ फटा हुआ कपड़ा पहनती। उसी दिन से, उसी वक्त से महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी थे उस वक्त तक, उसी वक्त से कोट पैंट टाई उठाकर फेंका और 2 कपड़े, सिर्फ एक धोती, 2 धोती पहनकर पूरी जिंदगी गुजार दी। इस वजह से उनका नाम महात्मा पड़ा था। आदमी किरदार और कैरेक्टर से बड़ा होता, ये सबक मिलता। इस देश के अंदर सैकड़ों इतिहास ऐसे, और ऐसे हमारे नबी भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 कपड़े पहनकर है। एक यहूदी बच्चा आकर कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ को कपड़े की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है, बताओ जरा,
क्रिश्चियन है, यहूदी बच्चा था। उसके माँ ने कहा कि मत जाओ बेटा नबी के पास, जाओगे तुम्हारा धर्म बदल देगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में कहते हैं कि इस्लाम को बाज़ाब्ता तौर पर डरा धमका कर फैलाया गया है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे कोई दिखाए कि इस्लाम तलवार के नोक पर फैला, एक साजिश है और साजिश कामयाब नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस बच्चे ने कहा कि हमारी माँ को चादर की जरूरत है। बच्चे ने कहा कि क्यों? कहा मेरे माँ के पास कपड़े नहीं है, मेरे चचा ने सारे मेरे अब्बा के प्रॉपर्टी हड़प लिए हैं, इसीलिए हमें कपड़े की जरूरत है, दे दीजिए आप। तो अल्लाह के नबी के पास जो ऊपर कपड़ा पहना हुआ था, ज़ईफ रिवायत है लेकिन फजीलत बयान कर सकते। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ठीक है जाओ कल चादर भिजवा दूंगा, फौरन चादर उतार कर दिया जो आप पहने हुए थे, कहा कि जाओ अपनी माँ की जरूरत पूरी करो। वो बच्चा गया, माँ के पास चादर देता है और माँ से कहता है कि माँ जिस मजहब को आज हम मानते आज तक कोई मदद के लिए नहीं आया, वो नबी जिसके बारे में तुम बोलते हो कि वो धर्म का डाकू है, वो धर्म बदल देता है, वो जादू कर देता है, अरे ये कल्चर तुम्हारी जरूरत सुनकर उसने अपने बदन से चादर उठाकर दे दी है। जहां तक मेरा अकीदा है कि जिस धर्म के अंदर इतनी नरमी है, इतनी अच्छाई है, उस धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। आज उसी वक्त मैं फैसला कर चुका हूं, मैं नबी के दामन पे जाकर कलमा पढ़ूंगा। माँ ने कहा कि बेटा अकेले तू भी मत जा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। माँ बेटे ने आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है इंसानियत। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता, महान होता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से कि आप पढ़ने की आदत डालिए अपने शास्त्रों को। मुसलमानों आपको तो पढ़ना ही, आप पढ़िए। आपके लिए तो नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई होगी, बंदर की तरह लाल किया जाएगा मार मार कर। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नमाज नहीं जानते तो आपको नमाज सीखना पड़ेगा, हमारे उलमा के पास जाना पड़ेगा, मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा, मदरसों में जाना पड़ेगा, इमाम साहब के पास जाना पड़ेगा। आपके लिए जरूरी है तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। कौन सा इल्म? नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में। आप नहीं जानते तो आप पर फर्ज है इल्म हासिल करना। इसीलिए पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीम से ही नफरतें ख़त्म होंगी। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है, तो हम इनको एक ही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो तालीम और नॉलेज के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। वरना और लोग जो आते हैं कुर्सी पर बैठकर, वो लोग तो हवा देते हैं कि भाई लड़ाओ, अच्छा है, हम लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे ज़्यादा दिन तक। नहीं, अगर ऐसा करता है तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर सब कोई बराबर है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो मिलजुल कर लेकर जाएंगे तो तभी ये देश तरक्की करेगा। वरना अगर इस तरह नफरत की बातें करते रहे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, एक दूसरे के शास्त्र पर कीचड़ उछालते रहे, तो आप नफरत को ही जन्म देंगे। एक दूसरे को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़िए, हकीकत क्या है बात समझ में आ जाएगी। इस्लाम क्या है, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, नबी की जीवनी को पढ़िए, तो इंशाअल्लाह बातें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए नफरत की कोई बात नहीं, सब कुछ ओपन है, मौजूद है। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इससे पहले मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर चुका हूँ। अब कुछ देर के लिए मेरे ख्याल से शुआरा किराम को भी मौका दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पुरअमन तरीक़े पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।